मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीखेंगे सर्कल एनसीईआरटी क्लास 10th की जो बेसिक फंडामेंटल्स है उसके बारे में। एक्चुअली मैं रिकॉर्ड पहले कर रहा था वीडियो, बट समहाउ कुछ एरर आ गया जिसके कारण आप देखेंगे कि ऑलरेडी चीज़ों को एक बार एक्सप्लेन किया गया है। बट कोई बात नहीं, हम लोग इसको दोबारा अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। और कोशिश ये रहेगी कि आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाए। देखिए, सर्कल क्या होता है, अगर आपको बेसिक 9th का अगर मैथ्स याद होगा तो सर्कल एक वो चीज़ है जो कि अ, ऐसे पॉइंट्सों का समूह है, ग्रुप है, जो कि एक किसी एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। जैसे कि अगर ये सर्कल का हम ये पॉइंट ओ लेते हैं जिसको सेंटर बोला जाता है, और ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन करते हैं जो उस ओ से इक्वल दूरी पे हो, तो हमें एक ऐसा आकार मिलता है। डेली लाइफ में ऐसा आकार कहाँ होता है? हमारे कह सकते हैं कुछ हद तक रोटियाँ, ठीक है। हमारे जो कॉइन सिक्के होते हैं, हम अगर खाने की चीज़ों की और बात करें तो पिज़्ज़ा हमारा ऐसा होता है, ठीक है। हमारी गोल प्लेट ऐसी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो सेंटर से सर्कल की जो ये ये सर्कम्फ्रेंस होती है, इसकी जो दूरी होती है, इसको हम रेडियस बोलते हैं। और रेडियस का जो डबल होता है, अगर फॉर्मूला वाइज देखा जाए तो, यानी कि 2r को डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर क्या होता है? कुछ नहीं होता है, दो ऐसे पॉइंट जो आमने सामने होते हैं और जो अ, जिनको जोड़ने वाली रेखा सेंटर से पास करती है, लाइन जो सेंटर से पास करती है उसको डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। इस सर्कल में इनफाइनाइट डायमीटर्स हो सकते हैं, बिकॉज सर्कल से बहुत सारे डायमीटर पास कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि सेगमेंट्स क्या होते हैं। ये अगेन 9th में आप लोगों ने पढ़ रखा है, ये उसी का रिवीजन है। सेगमेंट क्या होता है कि जब कोई सी और डी सेंटर से पास नहीं कर रही है, सी और डी दो पॉइंट उसको हम जोड़ते हैं तो उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। तो ये कॉर्ड इस सर्कल को दो हिस्सों में बांट रहा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसको हम क्योंकि साइज़ में छोटा है तो माइनर बोलेंगे, और ये वाला हिस्सा जो है उसको हम मेजर सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है। ये बेसिक्स क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट वो लाइन होती है जो एक सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है। अगर आप किताब में भी देखेंगे तो अलग अलग एग्जाम्पल समझाया गया है कि अ, हम एक से ज़्यादा पॉइंट पे टेंजेंट को टच करा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, जो लाइन सेंटर से टेंजेंट के जहाँ पे टेंजेंट टच कर रहा है सर्कल, जिसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि वो एक ही जगह कांटेक्ट हो रहा है। ये जो ओ से यहाँ पे जो लाइन आएगी, मान लीजिए इसको हम के बोलते हैं, ठीक है। तो ओ और के, ओके, यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। इसको हम अलग अलग प्रोपोर्शनैलिटी और सिमिलैरिटी से प्रूव भी कर सकते हैं कि ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। अभी के लिए आप ये याद रखिए। और आपको पता है कि ये जो रेखा होगी ओ और के, ये क्या होगा? ये कुछ नहीं होगा, रेडियस होगा। ओके विल बी इक्वल टू रेडियस, क्योंकि वो सर्कल के एक पॉइंट पे है। यहाँ पे अगर आप ओपी देखेंगे तो ओपी भी रेडियस के बराबर होगा, और ये ओक्यू भी रेडियस के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पी और क्यू जो है एक कॉर्ड है, जैसा हमने ऊपर देखा। कॉर्ड जो होगा वो टेंजेंट के पैरेलल होगा, क्योंकि ये जो एंगल होगा ना, ओ एम पी, ये भी हम अलग अलग थ्योरम से और सिमिलैरिटी से प्रूव कर सकते हैं कि पी क्यू विल बी पैरेलल टू जो भी टेंजेंट होगा। और ये जो एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगी, ठीक है। और फिर फर्दर इसको प्रूव किया जा सकता है कि ये जो पी क्यू कॉर्ड है, इसको ये जो सेंटर से जो लाइन या रेडियस ज्वाइन कर रही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, वो बाइसेक्ट करती है, मतलब पी एम, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ठीक है। देखिए, मैं क्यों प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ, जो क्योंकि अगर प्रूफ को इसके साथ मिक्स किया जाए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं और प्रूफ जो होता है या थ्योरम्स होते हैं, उसमें फिर हम चीज़ों को मिक्स करके भूलने लगते हैं। अगर एग्ज़ाम स्पेसिफिक जो भी कोई थ्योरम या प्रूफ्स इंपॉर्टेंट होंगे, उसको आगे वाले वीडियोस में कवर किया जाएगा, ठीक है। अब एक तीसरा पॉइंट आता है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो मैक्सिमम दो ही टेंजेंट आ सकते हैं, और वो दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं,
ठीक है। इसको भी प्रूव किया जा सकता है, इसको अगेन सेंटर से ज्वाइन करके फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। अगेन ये साइड बराबर है तो अ, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो इसको प्रूफ आराम से किया जा सकता है कि ये जो मान लीजिए कि मैंने लिया कि यहाँ पे जी और एफ पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये जो दोनों टेंजेंट होंगे बराबर होंगे। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये बहुत ये जो तीनों पॉइंट्स कवर किए गए हैं टेंजेंट के हिसाब से, के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सिंपल हमने बेसिक सीखा, इससे रिलेटेड 2023 बोर्ड में एक बहुत ही सिंपल सा और इजी सा क्वेश्चन आया था। जैसा कि मैंने बोला, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था पिछले वीडियो को और वीडियो समहाउ कुछ एरर आ गया, तो आप देखेंगे कि मैंने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था, ये एक सर्कल दिया था, ये एक ट्राइंगल ओ ए बी था, जहाँ बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि क्यू और पी वाला टेंजेंट यहाँ मिल रहा है। तो उसने कहा गया कि ये जो एंगल है ना, एंगल ए ओ बी 95 डिग्री है, तो ये वाला एंगल निकाल के बताइए। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये वाला एंगल आप बताइए, ये एंगल कौन सा है। एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू वॉट। ठीक है। तो अगर ये जो गिवन ऑप्शंस हैं, इसमें अगर हम देखेंगे तो ये 95 डिग्री है। ठीक है। अब आपको ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 95 है तो ये एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी ए, जैसा आप देखेंगे निकाला हुआ है, इनका सम कितना हो जाएगा, 85 डिग्री। और चूंकि ये दोनों साइड्स आर और आर रेडियस है ना सर्कल के, बराबर हैं, तो ये एंगल भी बराबर होंगे, यानी कि ये दोनों एंगल जो होंगे, ये वाले, ये दोनों 42.5 डिग्री होंगे। ठीक है। ये भी 42.5 डिग्री होगा। और आपको पता है कि सेंटर से जो लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ड्रॉ करती है, ज्वाइन करती है, वो 90 डिग्री होती है। यानी कि ये वाला अगर 42.5 डिग्री है, मान लीजिए ये ऐसे आप समझिए। ठीक है। ऐसे अगर ये 42.5 डिग्री है और ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला क्या होगा, 90 माइनस 42.5 डिग्री, यानी कि 47.5 डिग्री। 47.5 डिग्री अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ना हम ऑप्शंस देख के ही चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये 95 डिग्री तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एंगल देखने में ये 95 डिग्री नहीं लग रहा है, ना ये 85 डिग्री लग रहा है। तो हमें डाउट, हमें जो बस सॉल्व करना है वो 47.5 और 42.5 डिग्री के बीच में सॉल्व करना है। तो जैसा कि हमने देखा, हमें पता है ये चीज़ कि सही प्रोसेस से सॉल्व कैसे कर सकते हैं। वैसे अगर ऑप्शन से एलिमिनेट करने की बात की जाए, तो ये जो एंगल है, ये वाला, ये तो देख के ही लग रहा है कि ये माइनर माइनर एंगल है, तो ये 85 और 95 डिग्री हो ही नहीं सकता है। आने वाले वीडियोस में हम सर्कल्स के और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, और जो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं उनको भी हम देखेंगे, और बेसिक्स जो हैं, चाहे वो फॉर्मूला हो या फिर उसके जो पॉइंट्स हमें एग्ज़ाम के लिए ध्यान रखने लायक हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।